मैं अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष। जितने भी हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके बताइएगा। कल के लाइव में, कल के वीडियो में बहुत सारा प्यार हमें मिला है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। प्यार भी आपने दिया, बहुत अच्छा कमेंट भी आपने किया है। ज़रूरी नहीं होता है, लोग कहते हैं कि व्यूज़ के लिए लोग परेशान होते हैं, लेकिन व्यूज़ के लिए लोग परेशान ना हो। ज़्यादातर प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार अगर हमें भरपूर मिल रहा तो हमें बहुत शांति मिलती, इतना अच्छा लगता है कि आप पूछो मत। अगर इंसान को कहीं से दुखी भी रहेगा ना, अगर मेंटली टॉर्चर होगा या मेंटली डिस्टर्ब होगा या शारीरिक रूप से परेशान होगा, तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्यारे भाई बहन माता पिता, अगर वो अच्छी बात बोल करके या अच्छा कमेंट कर करके, और जब कमेंट को देखा जाता है ना, तो मतलब दिल में बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुंचती, बहुत सुकून मिलता, बहुत अच्छा लगता है कि अभी हमारे देश में बहुत अच्छे इंसान पड़े हुए हैं जो कि अपने बातों से लोगों की जान बचा भी सकते हैं, लोगों को अपने बातों से मार भी सकते हैं। तो मारने का काम कम करिएगा, जिलाने का काम ज़्यादा करिएगा। इसलिए आप लोग का कमेंट देख करके बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर आज हम फिर 7:30 बजे लाइव आएंगे। जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं, जिन लोगों ने कमेंट किया है और उनके कमेंट को देख करके बहुत ही अच्छा लगा है, माता रानी से, भोलेनाथ से हम प्रे करेंगे कि आप लोग अपने जीवन में ऐसे ही लोगों का सपोर्ट करते रहिए और अच्छी बातें अपने दिल दिमाग से निकालिए, ताकि इंसान सामने वाला कितना भी गलत रहे, उसके लिए आप अच्छे शब्द को निकाल करके उसे अच्छी सलाह देंगे ना। अगर कितना भी गलत रहेगा, अगर आप उसको 2-4 बार अच्छी बातें बताएंगे ना, वो गलत कितना भी रहे, लेकिन आप अपने कर्तव्य को ना भूलें, आप अपने कर्तव्य को निर्वाहन करते रहिए। वो अगर सुधरने वाला रहेगा तो आपकी 10 बात में सुधर जाएगा, नहीं सुधरने वाला रहेगा, आप 1000 भी बात बोलते रहेंगे तब भी नहीं सुधरने वाला है। तो बस हम यही चीज़ें कहेंगे और बाकी शुरुआत करते हैं। कल हम फिर बोले थे कि इसके शिवान चौहान के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये नए नए मुद्दे लेकर के आ रही है, तो इसके मुद्दे को जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता। अब बात सवाल उठ रही है छोटे बच्चों के ऊपर, बच्चों के ऊपर ये सवाल उठा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घृणा हो रही है मुझे। छोटे बच्चे होते हैं जो, वो भगवान के रूप होते हैं, वो नादान होते, उसे क्या मालूम है कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, हमारे माता पिता का कर्म कैसा जा रहा, वो कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसा धर्म करेंगे, उन्हें, वो नादान को कुछ ही नहीं पता है। लेकिन वो छोटे से मासूम जो अभी धीरे धीरे, ये पौधा इंसान लगाता है, छोटा सा पौधा बीज लगाता है, तो वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, तब जा कर के वो फल देता है, तब जा कर के वो हमें अनाज देता है। जैसे कि अभी लोग पहले जरैया डाले थे, धान बोए थे खेत में, तो वो धीरे धीरे जरैया उत्पन्न हुई, उसका बीज, फिर इसके बाद अब उसे लोग पानी खाद वगैरह डाल करके उसको लोग धान लगा रहे हैं। तो जब उसका खूब अच्छे से वो करेंगे, परवरिश करेंगे, तभी ना आगे चल करके वो आपको देगा धान गेहूँ, तभी ना आपको देगा। तो वैसे बच्चे हैं, अब ये बच्चे पाल करके, शिवान चौहान की बात फिर कर रही हूँ, आज बच्चों के सवाल के ऊपर आज मेरा खून खौला है उसके ऊपर, कि बच्चों को भी इसमें ये लोग घसीट रहे हैं। जो ये लोग कुकर में कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बेटी है और एक बेटा है, अभी दोनों छोटे छोटे हैं। बताओ ये दोनों की क्या गलती है? खाए बिना तरस रहे हैं, माँ बाप का प्यार के लिए तरस रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही, अच्छी परवरिश नहीं हो पाएगी। छोटी तो नहीं एकदम है, लेकिन सब जान रही है कि हमारी माँ किसी और के साथ भाग गई, हमारे पिता ऐसा कर रहे हैं, वो भी मार रहा होगा, पीट रहा होगा। माँ के रहते हुए भी पिता मार देता है, पीट देता, वो तो माँ छोड़ करके कहीं और रंगरलिया मना रही है, तो क्या उसको पीटता नहीं होगा, मारता होगा बेटी को? और बेटी की, अब हमारे दर्शक जितने भी, हमें जवाब दीजिएगा आप लोग। बेटी का नाम, एक बेटी पर्दा होती है, ठीक है? जो कन्या, जो हमारे देश में महिलाएं पर्दे के अंदर में रहती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जैसी भी हो, एक अंग प्रदर्शन जो लोग करवा देते हैं ना, तो इंसान, औरतों की वैल्यू खत्म हो जाती है, उनका पूरा चरित्र ही खराब हो जाता है, उनके ऊपर तरह तरह के सवाल उठ जाते हैं, चाहे वो नादान है चाहे वो बड़ी है। अब बताओ, उसको नहलाना धुलाना एक पुरुष उसको कर रहा होगा, एक महिला का जो अपमान होता है, एक बेटी से, एक नादान बेटी से उसका अपमान तुम शुरू करवा रही हो। अगर लेके तू जा ही रही थी, जाहिल जपाट, तो उस बेटी को लेके गई होती, बेटों को छोड़ दी होती। उसका सवाल, शिवान चौहान का सवाल क्या आ रहा है, आज मैंने उसका वीडियो देखा था, कह रही है, चौहान जी कह रहे हैं, अपने पति को बोल रही है, शिवानी अपने पति को बोल रही है कि
चौहान जी बोल रहे हैं कि बेटा मेरे साथ होता तो मुझे सयान हो करके मुझे कमा के खिलाता। अरे बेहूदी बेहूदे, तुम दोनों को मैं कह रही हूँ जाहिल जपाट गंवार कहीं के, तुम लोग अपने ऐश के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। अभी तो पाल उसको पहले ही, अभी तो वो दोनों को खाने पीने परवरिश करने की, अभी उन्हें संस्कार देने की ज़रूरत है तुमको। अभी वो निकले नहीं तब तक वो तुमको कमा के खिला देगा। पता नहीं बेचारे के साथ क्या होगा, वो दोनों बहन भाई के साथ क्या होगा, तेरे दोनों बच्चों के साथ क्या होगा। तो तीर घाट लेकर के उड़ रही, वो मीर घाट लेकर के उड़ रहा है। तो चलिए कमाने खाने का अभी से उम्मीद रख रही है। अरे नालायक बेशरम लोग, शर्म नहीं आती है। क्या सोचती होगी वीडियो बनवा करके वो कह रहा मम्मी भूख लगी है चली आओ। बताओ इसको शर्म नहीं, पता नहीं कैसे ठूस रही है और सो रही है, बैठ रही है, ऐश कर रही है, मनोरंजन कर रही है। दे दे बच्चों को, अनाथ आश्रम में दे दे। और नहीं अनाथ आश्रम में देना, बहुत सारी हमारी बहनें बिना बच्चे की वंचित है, जिनके पास बच्चा नहीं है ना, वो बच्चे के लिए कितनी मन्नतें कहाँ कहाँ चली जा रही हैं, अजमेर जा रही हैं और मतलब कितने मन्नतें कर रही हैं, तब जा करके बच्चा पा रही हैं। और इसको शर्म नहीं आ रही है, बच्चे को छोड़ करके कह रही है कि एक माँ बहुत संघर्ष करती है, बच्चे को 9 महीने कोख में लेती है, क्या खाना क्या पीना, क्या दर्द उठाना क्या नहीं उठाना। बड़ा भाषणबाजी तुम दे रही हो। बच्चे को जन्म दे करके बहुत बड़ा महान की गिरी काम की हो। पाल पहले उसको, पहले बच्चों को पाल करके बड़ा कर और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर, उन्हें पढ़ा लिखा करके उनको उस योग्य छोड़, उनकी शादी विवाह कर, तब जा करके जहाँ भी रंगरलिया मनाना तहाँ जा करके मना। कोई भी अपना पति, अगर जो पिता अपने बच्चे को जन्म देगा, जो माँ अपने बच्चे की जन्म देगी, सौतेली माँ अगर आ जाती है ना, तो वो कुत्तों की जिंदगी बच्चों को जिंदगी देती है, समझी। जो सगी माँ है, बहुत देखती हूँ सगी माँ अपने बच्चों को मारती पीटती रहती हैं, जला देती, कितने सोशल मीडिया में मैंने देखा है। और तू बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें तो समझ लो कीड़े पड़ेंगे। महादेव का समय चल रहा है, बता दे रही हूँ। मेरा कभी जुबान खाली नहीं जाता है, सारे दर्शक जानते हैं। मैं जो बोलती हूँ 2-4 महीने 6 महीने समय लगते हैं, इसका निस्तारण जरूर होता। कसम खा रही हूँ मैं भोलेनाथ की, तुम्हारा विनाश बहुत बुरे तरीके से होगा, तुम दोनों का, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ का, तीसरे का भी होगा। अगर तुम लोग बच्चों का अगर कष्ट दिए तुम दोनों, तो तुम्हारा विनाश, भोलेनाथ का समय चल रहा, सावन का माह चल रहा है, तुम्हारा विनाश होगा। माँ काली का कसम खा के कह रही हूँ, तुम्हारा विनाश होगा, पक्का विनाश होगा। वरना तुम अपने दोनों बच्चों को अपने पास रख ले, और या तो तू अपने घर लौट के चली जा, और या तो वीडियो इस बेच पे वीडियो बनाना छोड़ दे। हमारी बहनें बहुत हरासमेंट हो रही हैं। फोन कितने आ रहे हैं गांव से, रिलेशन से मेरी वीडियो मेरे घर के लोग देखते, मेरे गांव के लोग देखते, मेरे स्टाफ के लोग देखते हैं, पूछ रहे हैं किसके बारे में मैडम आप बना रही हैं, कौन है वो। बताना पड़ रहा है कि ये वीडियो देखो, तो लोग देख करके कह रहे हैं ना कि इसका मतलब पूरा बहुत गंदे लफ्ज से बताया जा रहा है इसको, इसके शरीर से, इसके मोमेंट से, इसके हरकतों से ना बहुत गंदा मोमेंट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये इसके अंदर वो चीज़ है ना, जो चीज़ एक महिला के अंदर नहीं होता है, वो चीज़ इसके अंदर है। हर इंसान पर्दे के अंदर में रहना चाहता, हर इंसान अपने लिमिट के अंदर में रहना चाहता। कितनों भी इंसान गंदा होगा ना, लेकिन लिमिट के अंदर में रहेगा। तुम लोग हदें पार कर दिए हो, समझे। लेकिन बच्चों के ऊपर टिप्पणी करना बंद कर दो। तुम्हें लेके जाना तुम लेके जाओ, लेकिन बच्चों को टिप्पणी करना बंद कर दो। हर इंसान चाहता है कि लोगों को जो है अच्छी बातें बताई जाएं, अच्छी चीज़ें बताई जाएं। ऑफिस जब हम जाते हैं ना, तो पूरा दिन सिर्फ नाश्ता करके जाते हैं। एक केस के लिए जाएंगे थाने पे, 2-4 केस मिल जाते हैं, वहाँ पे सॉल्व करते करते पूरा शाम बीत जाता है। हमें गवर्नमेंट नहीं देती है, लेकिन हम अपने इमेज के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए आगे हमें क्या करना है, इस चीज़ के लिए हम परेशान रहते हैं कि लोग मरने के बाद, हमारे मरने के बाद लोग हमें याद तो करेंगे कम से कम। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो हम उस मुकाम तक तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन तुम्हारे जैसे नीचों को सबक सिखाने का काम किया जा रहा है, बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो हमारी जितनी भी बहनें, जितने हमारे माता पिता हैं, कृपया कर करके ऐसे इंसानों से दूर रहिए। अगर आपके घर में कोई बंदा बाहरी आदमी आ रहा, उसे बाहर तक ही सीमित रखिए। उसे बिल्कुल अपने फैमिली में, अपने फैमिली मेंबर में उसको जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। वो आपके घर में कब आग लगा दे, कब आपके फैमिली में ज्वाइंट हो जाए, कब आपके फैमिली के साथ अटैचमेंट हो जाए,
कुछ पता नहीं है। और धीरे धीरे आप उसको बैठने की जगह देंगे, वो लेटने की जगह मांगेगा, फिर इसके बाद वो जगह ऐसा मांगेगा ना कि आपके घर को विनाश ही की तरफ मोड़ देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत बर्बादी का रास्ता हो जाएगा। तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि ऐसे ही इंसान से दूर ही रहिए। पुरुष को भी यही कह रही हूँ, महिला को भी यही कह रही हूँ। आज फिर लाइव आएंगे, हम इसी बेस पे बात करेंगे, बच्चों के बेस पे। लेकिन थोड़ा सा आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो शायद ये जो मैटर चल रहा है इन लोगों का ना, वो बहुत पूरे तरीके से क्लोज हो जाएगा। बस हम यही कहेंगे कि जब सत्यता नहीं है तो इन लोगों को इस बेस पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। फ़ोन पे सॉर्ट आउट करो, तुम दोनों वीडियो बना करके हमारे जनता को गुमराह कर रहे हो। तुम लोग तो अपना काम कर रहे हो, लेकिन जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो सही महिलाएं हैं ना, उनका घर बर्बाद कर रहे हो तुम लोग, समझे? तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम सारे दर्शकों से बस यही कहना चाहते हैं कि अपने घर में सही तरीके से बहुत सारे कांड हो रहे हैं। मैं उस पर बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आज अचानक इसकी वीडियो देखा हमने कि अब ये कौन सा रूप धारण कर रही है। अब रूप जब सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब बच्चों के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन उठा रही है, बच्चों के ऊपर अब टिप्पणियाँ करना शुरू कर दी। जो बच्चा अभी नादान है उसको पाल पोस बड़ा कर, तब न तेरे को बना के खिलाएगा, तब न कमा के खिलाएगा। अभी तो वो खाए बिना उसको तुम तीर घाट मीर घाट लेकर के तुम दोनों चल रहे हो, और वो देख रही है कि मेरी माँ मेरे पिता क्या कर रहे हैं। तुम लोग उसका भविष्य खराब कर रहे हो, समझे? और बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से मैं यही कहूँगी कि शाम को 7:30 बजे फिर लाइव आऊँगी और आप लोगों से डिस्कस करेंगे। जितना हो सकेगा अपने हिसाब से कमेंट करिएगा। जो भी हमारी बहनें, जो भी हमारे भाई हैं, सारे भाइयों के लिए दिल से धन्यवाद, सबको थैंक यू। और आप अच्छे से अपना काम करिए, बाकी हम लोग आपके साथ में हैं, जिस लायक हैं उस तरीके से आपके साथ हैं। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सबको जय हिंद, जय भारत।